बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ख़बरों से आपको आगाह करता हूं। सबसे पहली जो खबर है वो हम लेंगे वाशिंगटन से। आपको मैंने बताया पिछली वीडियो में खुसूसी एलची मियां नवाज शरीफ साहब के पहुंचे हैं वाशिंगटन, अमरीका का दौरा कर रहे हैं और उनका बुनियादी मकसद ये था कि आर्मी चीफ जनरल कमरवेद बाजवा साहब जब विजिट करके गए हैं, 7 दिन क़याम किया उन्होंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में। उनकी अहम मुलाकातें हुई, वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी मुलाकात हुई और दीगर अहम लोगों से मुलाकातें हुई। थिंक टैंक्स के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, कुछ मुलाकातें रिपोर्ट हुई, कुछ नहीं हुई। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब को कहीं से सुनबुन लग गई थी, क्योंकि उनके अपने बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं। उन्हें जब पता चलाया तो वहाँ से पता चला कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए अपना नुमाइंदा भेजना बहुत ज़रूरी है और वहाँ से जाके मालूम करे कि आखिर मामला क्या है। तेवर बदले बदले से लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा हमारे साथ कोई हाथ होने जा रहा है और कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, जिसकी बुनियाद पे मैंने आपको बताया था कि खुसूसी एलची पहुंचे हैं। अब वो डिस्क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि कल वो पहुंचे हैं और उनकी रवानगी का भी किसी को नहीं बताया गया था। लेकिन चूंकि अदालत में केस था और जब अदालत में केस था तो वहाँ बताया गया कि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना वो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं और वो हैं अमरीका में, और उनकी वजह बताई गई IMF से मुलाकात। लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये मुलाकात इकोनॉमिक से ज़्यादा सियासी मामलात के लिए थी और इसहाक डार साहब अपने लॉबियस्ट से मिलेंगे, कुछ और लोगों से मिलेंगे, क्योंकि जो सिफारत खाने से जो इनकी लॉबी है मियाँ साहब की, वहाँ से कुछ लॉबियस्ट जो हैं उन्होंने बताया। और कुछ थिंक टैंक्स में सेशन हुए, उसमें भी इनको इत्तला मिली कि मामलात कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तेवर भी बदले बदले से लग रहे हैं, लिहाजा उनको मालूम किया जाए। इसलिए जी डार साहब पहुंचे हैं। देखते हैं कि वो उस दौरे का, जो 7 दिन का तवील दौरा था आर्मी चीफ जनरल कमरवेद बाजवा साहब का, उस दौरे के असरात को ज़ायल करते हैं या फिर नहीं। उसकी रीज़न ये है कि खबरें बदस्तूर आ रही हैं आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से कि वो मामला फंसा हुआ है, अभी तक फंसा हुआ है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जब मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, तो उसमें भी ये मामला ज़ेर बहस आया और चौधरी शुजात साहब ने ये मशवरा दिया शहबाज शरीफ साहब को कि आइन और कानून के मुताबिक अमल करें और इस अपॉइंटमेंट के सिलसिले में किसी किस्म के रोड़े ना अटकाएं। अब ये क्या इसका क्या मतलब है, क्या नहीं, ये मेरा ख्याल है कि इतना तो कम से कम वाज़ेह है कि गड़बड़ है। और चौधरी शुजात साहब जो हैं उन्हें भेजा गया था एक पैगाम रसां के तौर पे कि ज़रा गपशप के अंदाज में आप भी मशवरा दे दें कि इस मामले में जो कहा जा रहा है उस पर अमल करें और जो नहीं कहा जा रहा उस तरफ मत जाएं। और ये सिंपल सी एक तशरीह है, क्योंकि जब चौधरी शुजात साहब गए, जाना है, तो उन्होंने बताया भी, बाहर आके भी बताया कि ये मौजूद ज़ेर बहस है। इसका मतलब यही है कि नवाज शरीफ साहब में और मिलिट्री लीडरशिप में मामलात इस मसले पे थोड़े से अटके हुए हैं, थोड़े से नहीं, ज़्यादा सारे अटके हुए हैं। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। दूसरी जानिब जो ये कहते हैं ना जी के मामलात गड़बड़ हैं, अब अगर तो मरियम बीबी, कैप्टन सफदर, अगर तो वो बरी हो जाएं तो वो कहते हैं ये तो पहले ही अदलिया ने ज्यादती की थी, इसलिए अब हम बरी हुए हैं तो अदलिया ने अपनी गलती सुधारी है, वो ये कहते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब को या इस वक्त की जो अपोजिशन है PTI को रिलीफ मिले तो वो कहते हैं ये मैच फिक्सिंग है, ये इनके लाडले हैं, ये सिस्टम के लाडले हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अब एक और चीज़ भी, इस चीज़ को बहुत बुरा महसूस किया जा रहा है, जुडिशरी में इस चीज़ को बहुत बुरा महसूस किया जा रहा है कि ये जो मेरिट पे फैसले होते हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं और ये अदालत को मुसलसल दबाव में ला रहे हैं, अदालत को बदनाम कर रहे हैं, अदालत के खिलाफ बाकायदा तौर पे मीडिया कैंपेन चलाई जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कन्वे की गई हैं हुकूमत पाकिस्तान को कि जनाब अपना ज़रा गिरेबान में झांकें और देखें कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए हमें गालियाँ क्यों दिलवा रहे हैं। ये चीज़ भी ज़ेर बहस आई। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ मुस्ताफ़ी हो चुके हैं
اور انہوں نے اپنا استعفیٰ خرابی صحت کی بنیاد پہ دیا ہے، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ یہ خرابی صحت نہیں بلکہ جوڈیشری کے ساتھ جو ٹکراؤ کرنا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اشتر اوصاف صاحب اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اور کل ان کی طویل ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے، لا منسٹر بھی ساتھ تھے، اور اس ملاقات کے بعد واپس آ کے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کا استعفیٰ دینا یہ ذرا تھوڑا سا الارمنگ بھی ہے، اور لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی محرکات کچھ اور ہیں، کیونکہ کل چودھری اعتزاز احمد صاحب نے جو بات کی تھی وہ بڑی واضح ہے کہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت اقتدار میں بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ خود نہیں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب موجود ہیں، اور اٹارنی جنرل، لا منسٹر، پاکستان بار کونسل، ان سب کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپوز کرنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، عدلیہ کو، ججز کی ریکروٹمنٹ نہیں ہونے دی جا رہی، اپوائنٹمنٹ نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ از خود ایک خطرناک ہے، کیونکہ دوبارہ سے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عدلیہ آنریبل ججز سے کہ وہ اپنے آپ میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، اور یہ جو چیزیں خطوط لکھے جاتے ہیں جو آفیشل ہیں اور وہ انٹرنل ہیں، ان کو میڈیا میں ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ اس سے جوڈیشری جو ہے، کم از کم میں تو یہ کہوں گا جوڈیشری کمزور ہو رہی ہے، ویک ہو رہی ہے، اور میڈیا میں پہلے اس طریقے سے نہیں، کیونکہ میرا اپنا بھی کورٹ رپورٹنگ کا ایک طویل ترین کام کرنے کا تجربہ ہے، رپورٹنگ کی ہے سال 2000 سے لے کے ایک طویل عرصے تک۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے آنریبل ججز کو کہ یہ چیزیں باہر نہ لائیں، اپنے ان ہاؤس جو ہیں وہ ڈسکس کریں، اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ کوئی خبر باہر نہیں، آپس کی جو خط و خطابت ہے وہ کم از کم کبھی ہم نے نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی ہم نے کبھی رپورٹ کی تھی۔ بہرحال یہ فیصلہ تو بزرگوں نے کرنا ہے جی، بڑے بزرگ ہیں ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے تمام آنریبل ججز۔ تو آگے بڑھتے ہیں سیاسی معاملات۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور وہ پرسکون نظر آ رہے ہیں، اور ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ٹریڈ یونینز کے ساتھ ہو رہی ہیں، تاجروں کے ساتھ ہو رہی ہیں، علماء کرام کے ساتھ ہو رہی ہیں، مشائخ کے ساتھ ہو رہی ہیں، وکلاء کے ساتھ ہو رہی ہیں، سب کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اور اب انہوں نے اپنا دائرہ کار جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ ملاقاتوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ ان کے جو ماضی میں جن لوگوں سے اختلافات تھے وہ اختلافات بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں کافی سیزنڈ صحافی جو ہیں وہ بھی واپس آ چکے ہیں، اور اب عمران خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن ہے، رابطے میں ہیں سب کے سب۔ ان کی جو ملاقاتوں کا یہ ہے وہ اپنا ماضی میں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ کم از کم اس کو دہرانا نہیں چاہتے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور انڈیکیشنز ایسی موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو قابو کرنے کا پہلے جو پلان تھا، اور مسلم لیگ نواز چاہ رہی تھی کہ یہ جو پلان ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا، فارغ کرنے کا، اس پہ استعمال کیا جائے وہ ملٹری لیڈرشپ کو، کہ اثر و رسوخ کو استعمال کریں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کریں، اور ان کے ذریعے عمران خان کا تیا پانچا کروائیں، اور یہ ملبہ عمران خان کا سارا ملٹری لیڈرشپ پہ گرے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ گرے، اور یہ آپس میں دست و گریباں ہوں، اور اس طریقے سے ہمارا کام آسان ہو جائے۔ تو وہ ریویو کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک اہم ترین پلیئر کو، پولیٹیکل پلیئر کو، جس کے ساتھ پاکستان کے 80% عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پھر وہ حق پر بھی ہو، اور چونکہ وہ حق پر بھی ہے، ساری باتیں ہیں، تو اس لیے ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ آخر کس بنیاد پہ ان کو ذبح کرے اور ذبح کر کے پھینک دے، تو یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو بہرحال یہ چیز چل رہی ہے ابھی تک جو ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا مزید ان کو شک و شبہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں، خان صاحب مزید لاڈلے بھی ہیں اور ان کو بچایا بھی جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی کیسز بنائے گئے وہ سارے کے سارے انتہائی بوسیدہ قسم کے مقدمات تھے۔ کبھی توہین مذہب کا مقدمہ، کبھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ ہوا اس کا مقدمہ، کبھی دہشت گردی کا مقدمہ، کبھی اب جو توشہ خانہ، پھر فارن فنڈنگ۔ اب فارن فنڈنگ پہ ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں
तहकीकात चल रही हैं और दूसरी जानिब क्या हो रहा है कि उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिए जाए, क्रिमिनल केसेस किसी भी तरीके से शुरू किए जाएं। उस पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पिटीशन गई, आधे घंटे के नोटिस पे इमरान खान साहब अपेयर हुए और उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई, हिफाजती जमानत, और चंद हजार रुपए के मुचलकों के इव्ज। और इस तरीके से ये चीजें जो हैं इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं। जितने मुकदमात अब तक हुए उनसे वो निकल चुके हैं और सफाई सुथराई के साथ अपने सियासी सफर की तरफ रवां दवां हैं। मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? मौजूदा हुकूमत वही गलती कर रही है जो इमरान खान साहब ने की थी। इमरान खान साहब भी अकाउंटेबिलिटी के मामले में इस हद तक वो हो गए थे, वो क्या कहना चाहिए कि वन पॉइंट एजेंडा बना लिया था, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया गया था, गवर्नेंस के मामला छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से उनकी गवर्नेंस पे भी, तर्ज हुकूमत पे भी तनकीद होती थी कि भाई आपका काम जो है वो आवाम को रिलीफ देना है। इस वक्त भी ये मौजूदा हुकूमत भी यही कर रही है। पहले ये नवाज शरीफ साहब अटक गए थे, परवेज मुशर्रफ साहब के सुई अटक गई थी, उनको किसी न किसी तरीके से कैफरे किरदार तक पहुंचाना है बकौल उनके, और वो किसी हद तक कामयाब भी हुए। अब उनकी सुई फंसी हुई है इमरान खान की। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब के पीछे लोग नहीं थे, अवाम नहीं थे, और इदारे ने भी उनका साथ छोड़ दिया था बदकिस्मती से। जनरल क़यानी साहब ने भी उनको लुक आफ्टर नहीं किया और वो भी आराम से साइड पे होके बैठ गए, जिसकी वजह से ये सारा खमियाजा भुगतना पड़ा और पब्लिक उनके साथ निकली नहीं। लेकिन इमरान खान साहब का मसला है कि वो अवामी लीडर हैं, अवाम उनको पसंद करती है, लोगों की बड़ी तादाद। और फिर इतनी भी इमरान खान इतने भी गए गुजरे नहीं कि उनको इंस्टीट्यूशंस, रियासत जो है वो पसंद ना करे, रियासत के साथ भी उन्होंने कभी सींग नहीं फंसाए। तो ये सारी चीजें उनकी फेवर में जा रही हैं, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर गवर्नमेंट इस मामले में एक और मसले पे भी गवर्नमेंट नाराज है, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी बात क्यों नहीं मानी। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करवाने थे हमने, वजारत दाखिला ने चिट्ठी लिख दी थी, और वजारत दाखिला ने अगर चिट्ठी लिख दी है तो इसका मतलब है कि जो लिखा उस पर अमल किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया कि वजारत दाखिला की लिखी हुई चिट्ठी को इग्नोर किया और ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस कर दिए कि ज़िमनी इलेक्शन भी होंगे और बल्दियाती इलेक्शन भी होंगे। इससे भी नाराज हो गए हैं मौसूफ यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नवाज उस पर भी नाराज है। अब देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे उनकी तरफ से अब अगला नजला जो है वो कैसे गिराया जाएगा। मुशीर दाखिला हाशिम डोगर साहब, वजीर दाखिला सूबाई, वो रिजाइन कर गए थे, तो अब जो नए मैदान में आए हैं जी वो हैं सरफराज चीमा, साबिक गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा, उनको लगाया गया है, मंजूरी दे दी गई है, वो मुशीर दाखिला होंगे और वजीर के बराबर होंगे। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं पंजाब के मामलात उस पर गहरी नजर रखना चाहते हैं, खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और खास तौर पे क्योंकि एतराज़ात उठ रहे थे हाशिम डोगर साहब पे कि वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे, 25 मई के लोगों को के किरदारों को सजा नहीं दे रहे, उन पे गिरफ्त नहीं कर रहे, और ये सारा कुछ जो लॉन्ग मार्च तरतीब दिया जा रहा है उसमें कंटेनर्स जो है वो पंजाब से आ रहे हैं, उनको नहीं रोका जा रहा, ये इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बहरहाल चीजें चल रही हैं जी, दिलचस्प सूरत हाल है, अच्छा मैच जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।